सभी विद्यार्थियों का बहुत स्वागत हमारे YouTube चैनल पे। आज इस YouTube चैनल में हम इंग्लिश लिटरेचर बीए थर्ड ईयर का मैं सेकंड पेपर बनाने जा रहा हूँ। तो सभी विद्यार्थी इसको ध्यान से सुने, क्योंकि मैंने फर्स्ट पेपर के बारे में उन्हें वीडियो मैंने बताया था और बहुत बहुत अच्छा रहा। फर्स्ट पेपर का रिजल्ट अच्छा रहा और सारे विद्यार्थियों ने फर्स्ट पेपर को बड़े अच्छी तरह से एंजॉय किया और जैसा मैंने बताया उस तरह से जिन छात्रों ने किया है उनके अच्छे नंबर आएंगे। अब मैं बात करता हूँ सेकंड पेपर की। तो देखो, इस वीडियो को ध्यान से ज़रूर सुने और इसे लाइक और सब्सक्राइब करें और अंत तक ज़रूर सुने। देखो, हमारे सेकंड पेपर में न कोई एक्सप्लेनेशन आएगी न कोई शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। हमारे इसमें स्टोरीज आएगी तुम्हारे। तो इसमें देखो, एक तो रूट्स है इस्मत चगुताई की, बहुत अच्छी स्टोरी है इस्मत चगुताई की, द रूट्स। और इसके बाद माय बिलव्ड कैरेक्टर और बर्थडे जो वाइकम बशीर की है। इसके बाद इसमें सबसे इम्पोर्टेंट है हमारा नोवेल। देखो, जैन एरी भी ठीक है और द गाइड भी ठीक है। आप जैन एरी का भी क्वेश्चन लर्न कर सकते हो, द गाइड का भी, लेकिन गाइड ठीक रहेगा। इसके लिए आप गाइड, एक मूवी है देवानंद की, उसको देख सकते हैं, क्योंकि इसी पूरे के पूरे नोवेल पर यह बनाई गई है। तो सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे पहले रूट्स, माय बिलव्ड कैरेक्टर और बर्थडे जो वाइकोम बशीर की है। 3 क्वेश्चन तो आपके लॉन्ग ये हो जाएंगे। एक हो जाएगा आपके गाइड का, और लास्ट में जो आएगा ना क्वेश्चन, उसमें हिंदी के ट्रांसलेशन का एक पैसेज आएगा जिसको इंग्लिश में करना है, और रिपोर्ट आएगी आपके, उसको रिपोर्ट के बारे में लिखना है। तो इस तरह से ओवरऑल ये पेपर होगा। लेकिन ध्यान रहे, इस पेपर में आपको सारे लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं। तो जो कहानियां मैंने बताई है उनमें कम से कम आप दोनों तरफ के कम से कम 5 से 6 पेज आप फिलअप करोगे और कम से कम 11 से 12 पॉइंट बनाओगे। बिना पॉइंट बनाए नहीं लिखोगे। जैसे कि मैं बात करता हूँ रूट्स की, तो रूट्स में इसमें क्या है, इसमें इंदौर मुसलमान परिवार की कहानी है, जो बाड़मेर की कहानी है, वहाँ पे ये रहते हैं। जिसके हिंदू परिवार के जो मुखिया है वो डॉक्टर रूपचंद है, और मुस्लिम परिवार की जो मुखिया है वो अम्मा है। और दोनों का परिवार बहुत अच्छे तरीके से रहता है। दोनों एक दूसरे के त्यौहार साथ मनाते हैं। दोनों एक दूसरे का जो भी कोई काम होता है, फंक्शन होता है, उसे अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करते हैं। तो इस कहानी में राइटर ने हिंदू और मुस्लिम परिवार के उस प्रेम और रस को बताने की कोशिश करी है। अब मैं बात करता हूँ माय बिलव्ड कैरेक्टर की। माय बिलव्ड कैरेक्टर में ग्रैंड मदर जो है वो मुख्य किरदार में है, फिर उसकी बेटी आ जाती है आरती, फिर आ जाती है प्रीति। किस प्रकार ग्रैंड मदर आरती और प्रीति की कैरेक्टर बनती है। फिर माधव के मरने के बाद, यानी कि आरती के पति के मरने के बाद, फिर ग्रैंड मदर जो है वो आरती को भी संभालती है, प्रीति को भी संभालती है, और लास्ट में फिर प्रीति जो है, आरती की जो बेटी है, वो दादी की और आरती की बिलव्ड कैरेक्टर बनती है। तो इस प्रकार एक बहुत अच्छा ताना बाना इस कहानी में बुना है, और इस कहानी के माध्यम से पारिवारिक परिवार में प्रेम कैसा रहता है उसको बताने की कोशिश करिए। और बर्थडे में वाइकोम बशीर की बहुत अच्छी कहानी है। खुद लेखक इसमें नरेटर रहता है, जिसके साथ बर्थडे वो मनाना की बहुत अच्छी कोशिश करता है, पूरा प्लान बिठा के रखता है। लेकिन उसी बर्थडे के दिन उसकी दूध वाले से, लॉन्ड्री वाले से, उसके पड़ोसी से, हैं, इन सबसे उसे जो आशाएं थी वो आशाओं के विपरीत उसे जवाब मिलता है। अंततः वो जो गार्डन में जाता है वहाँ पर भी उसे आशा के विपरीत जवाब मिलता है, और वो सारे दिन भर भूखा रहता है। अंत में अपने ही पड़ोसी का खाना चुरा करके उसे खाना पड़ता है। तो ये पॉइंट आप बनाइए। राइटर के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन के साथ साथ इसको पूरा आप कंटेम्प्ट कीजिए। अब मैं बात करता हूं गाइड में। सबसे पहले क्वेश्चन हमें गाइड का करना है, क्योंकि गाइड में हम अच्छा चौका मार सकते हैं और इसमें अच्छे पेज हम फिलअप कर सकते हैं, अच्छे पॉइंट बना सकते हैं। राइटर के इंट्रोडक्शन, थीम, प्लॉट और समराइजेशन के साथ साथ आप राजू और रोजी की प्रेम स्टोरी के बारे में बताओ। राजू गाइड कैसा था उसके बारे में बताओ, और फिर राजू और रोजी की सिटी लाइफ कैसे रही, रोजी एक डांसर कैसे बनी, उसका नलिनी नाम कैसे बना, और राजू ने मार्को पोलो की कैसे मदद करी, और मार्को पोलो ने अपनी ईमानदारी उसका नाम लिख करके कैसे बताए। फिर मार्को पोलो और रोजी की दोबारा विजिट होती है, और यहाँ पर राजू और रोजी के लस्ट को भी बताना है कि वो दोनों एक जगह रहते जरूर थे, चाहते जरूर थे, लेकिन शादी नहीं कर पाए। फिर राजू एक जेल चला जाता है, जेल में राजू की लाइफ कैसे रही, रोजी उसे कैसे बचाने की कोशिश करती है, और अंत में फिर वो मंगल गांव में चला जाता है और वहाँ एक संत बन जाता है। तो संत बनने के बाद वेलान का राजू का क्या रिश्ता रहा, वेलान ने राजू को किस तरह से एक संत के रूप में समझा, और एक संत के रूप में राजू बन करके गांव वालों की जो अकाल की समस्या होती है उसे कैसे दूर करता है, फिर कैसे जमघट लगता है, और राजू अंततः बुराई के रास्ते को छोड़कर एक संत के रास्ते पे कैसे चलाता है। बहुत अच्छी कहानी है। इस तरह से आप इनके पॉइंट टू पॉइंट बनाकर इसको लिखने का प्रयास करें, और पैसेज आएगा जिसको आपको अच्छे तरीके से ट्रांसलेट करना है, हिंदी से उसकी इंग्लिश बनानी है, और ध्यान से उसको कवर करना है। तो इस तरह से आपका सेकंड पंपलेट जो पेपर है वो कंप्लीट होता है। इसमें किसी भी तरह की दिक्कत के लिए आप मुझे कॉल करके, मुझे फ़ोन पर मेरे से कंसल्ट कर सकते हो, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच डियर फ्रेंड्स, बहुत बहुत धन्यवाद।